रहने के पहले भोज किया। और तब सरंगी जाकर बताता है, ए राजा, अब राजपाट भोज कर चुका, अब मैंने तुझे श्राप दे दिया है, 7वें दिन तक से मरेगा। अब देख लो 7 दिन का टाइम है, तैयारी कर लो चलने की। अपन बंबई कलकत्ते जाते तो तैयारी करते हैं, टिकटें बनवाते हैं, सब करते, पर अरे जब जाना संसार से, उसकी तैयारी करने का कभी मन में सोचा, कोई विचार किया? रातों दिन संसार में लगे हैं, रातों दिन माया जो दिन लगे, पर ये माया साथ नहीं जाएगी। 24 घंटे में कुछ समय तो निकालो कम से कम जाने की तैयारी का। संसार में रहने की तैयारी में सब कुछ लगा देते हो, अपना जीवन बर्बाद कर देते हो, परंतु जाना सच्चा है और रहना झूठा है। जो रात और दिन कर रहे हो ये झूठे की तैयारी हो, जाने की तैयारी हो। ए राजन, ये धन संपत्ति रहेगा, धनानी भूमौ पश्वश्च गोष्ठी नारी के द्वारे जना शमशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीविक है। बोलो कृष्ण का नैया कि धन संपत्ति यही रहेगा, महल मकान यही रहेगा, स्त्री पुत्र यही रहेगा, जमीन और जायदाद यही रहेगा, सब कुछ छोड़ करके जाना है। तो जाना है तो जाते समय कुछ तो चाहिए नहीं जाने को, तैयारी करो। या ये नहीं चलेगा, आपने जो परमात्मा का नाम अच्छे काम जो किए हैं वो आपका साथ जाएंगे, वो आपका साथ निभाएंगे। तो क्या तैयारी करें? उसने बताया, बालक भर ले रे प्रभु नाम की, रसते में काम आवेगी। बालक कोस 5-10 जब तू जाता, दुनिया भर का सामान मंगाता, पहला दर्जा खास कराता, मिसल करे सब काम की, लंबी मंदिर आवेगी। मिसल करे सब काम की, लंबी मंदिर आवेगी। बालक घर ले प्रभु नाम की, रसते में काम आवेगी। बालक घर ले प्रभु नाम की, रसते में काम आवेगी। जिस मंदिर पर पहुंचावेगा, फिर नहीं पीछे आवेगा। राजपाठ तेरा रह जावेगा, राख संभाल समान की करनी आगे आवेगी। राख संभाल समान की करनी आगे आवेगी। बालक भर ले रे प्रभु नाम की, रसते में काम आवेगी। बालक भर ले रे प्रभु नाम की, रसते में काम आवेगी। सत्संगत ईमान बना ले, सत्संगत ईमान बना ले। प्रभु नाम की टिकट कटा ले, प्रभु नाम की टिकट कटा ले। कुछ ना बिगड़ेगी बनिया ले, कुछ ना बिगड़ेगी बनिया ले। मानव तन का लाभ उठा ले, मानव तन का लाभ उठा ले। तुरंत लगा प्रमधाम की, जहाँ जान अचली जावे। तुरंत लगा प्रमधाम की, जहाँ जान अचली जावे। बालक
शरंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को राजा, अगर संसार में कहीं जाते हो यात्रा पर, एक दिन 2 दिन के लिए कितनी तैयारी करते हो? आजकल तो सब साधन है, प्राचीन युग में साधन नहीं थे, चलते थे, पूरी तैयारी करते थे, रस्सी, बाल्टी, 5-7 दिन का भोजन, कपड़े, 2-4 दिन मिलकर चलते थे। कहीं कुआं मिलता था 5-10 मील पर, वहां से पानी, ये सब तैयारियां। आजकल तो सब है, पर फिर भी तैयारी करते हैं। दिल्ली जाए तो भी तैयारी, बम्बई जाए तब भी 15-20 दिन पर टिकट रिजर्वेशन करवाते हैं, सीट ठीक करवाते हैं, सामान लेते हैं, फिर वापिस आने के टिकट करवा लेते हैं। कितनी तैयारी। परंतु हे मानव, जिस मंजिल पर तुम जाएगा फिर नहीं पीछे आएगा। ये मानव तन को छोड़ करके जाना है तो फिर वापिस इस शरीर में नहीं आना। 184 के बाद ये चांस मिला है और फिर वही भटकना पड़ेगा अनेकों जन्म जन्मांतर तक। इसलिए कहा है कि मानव तन की मौज यही, भजमन कृष्ण मुरार, और बिना भजन भगवान के ये जीवन है बेकार। बोलो कृष्ण कन्हैया। तैयारी क्या है? हर हमेश तैयारी करो, सुबह शाम तैयारी करो, श्वास श्वास में तैयारी करो। संसार में रहने की तैयारी तो कर ही रही है, पशु पक्षी कीट पतंग दानव मानव सभी तैयारी कर रहे हैं, पर इंसान की तैयारी है चलने के लिए है कि पता नहीं कब चलना पड़ जाए। तो लो जी, चलो जी, नहीं जी अभी थोड़ा सा सामान ठीक कर लेता हूं, कब नहीं होगा सामान ठीक, अभी से तैयारी करो तो हुआ। कैसे तैयारी करें जी? तो कहा सत्संगत विमान बना दे और गुरु नाम की टिकट कटवा दे कि सत्संग रूपी विमान में बैठना है, पर बिना टिकट के कोई बैठ नहीं देगा। चाहे बस में जाओ, चाहे ट्रेन में जाओ, चाहे हवाई जहाज में जाओ, टिकट जरूर चाहिए। और बिना टिकट के बैठ भी गए तो रास्ते में चेकिंग भी तो है। ये यमराज के दूत चेकिंग भी करते बीच में, टिकट है कि नहीं? नहीं जी, चलो फिर जुर्माना या जेल, या तो जुर्माना या जेल, 250 रुपये 500 रुपये जुर्माना दो या 6 महीने की जेल। जेल से बचना है तो जुर्माना दे दो पैसे का। तो पैसा क्या है? ये जो आप परमात्मा का भक्ति भाव सत्संग कर रहे हैं ना, ये नकदी है। ये क्या है? इनकेस है, ये इनकेस पेमेंट है। लो भैया पकड़ो और हमारी जान छोड़ो, बचे हुए। परंतु अगर पैसा है ही नहीं तो जेल मानी यमराज की यातनाएं, जेल तैयारी है। उसके लिए अभी से तैयारी करें। प्रभु भक्ति, सत्संग, सेवा, भजन, भाव, परोपकार। राजा परीक्षित ने शरंगी सुख संपत्ति को पाना, गुरुदेव आपके चरणों में हो सुख संपत्ति को पाना। आनंद का नहीं ठिकाना, गुरुदेव आपके चरणों में। गुरु मंत्र की टिकट कटा लो, सुंदर साथ सब मिलकर चाला। प्रेम भक्ति की नाव बना लो, सत्संग से तुम लाभ उठा लो। प्रेम भक्ति की गुरु मंगल दास को पाना, गुरुदेव आपके चरणों में मंगल दास को पाना। आनंद का नहीं ठिकाना, गुरुदेव आपके चरणों, आनंद का नहीं। सारे शहर में आनंद छाई, सबने मिलकर कथा कराई। भगत जन सा मिलकर आई, सदानंद ये कथा सुनाई। भगत जन सब मिलकर आई, अमृत रस पिलाना, गुरुदेव आपके चरणों या अमृत पान पिलाना। आनंद का नहीं ठिकाना, गुरुदेव आपके चरणों,
आनंद का नहीं। गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में, आनंद का नहीं ठिकाना। गुरुदेव आपके चरणों, आनंद का नहीं ठिकाना। सतगुरु महाराज एक योग पात्र है, क्यों न मैं अपनी आत्मा से प्रवेश करवा दूं। उस तोते ने शुक्र अपना स्वयं तो छोड़ दिया और अपनी आत्मा का प्रवेश किया गर्भ में अग्नि देने की। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया मारने, वेदव्यास ने पकड़ा करो महाराज तू ये हत्या क्या कर रहे, मेरी पत्नी ने क्या कसूर किया, उसको मार रहे। बोले महाराज ये है ना ये तोता, ये तो अमृत हो गया, इसकी आत्मा निकल कर किसी में प्रवेश कर गई है और इसके घर में जो बालक है वह जन्मेगा तो पूर्ण ज्ञानी जन्मेगा और वह अमर कथा संसार में फैला देगा। बोले महाराज ऐसे बोले बाबा, जिसने अमर कथा सुन ली वो तो मरेगा, मेरी पत्नी मर जाएगी पर गर्भ फिर भी रहेगा, बच्चा कितना है। जाओ महाराज आपको वचन देता हूं कि मेरा पुत्र अगर करके आएगा मैं उसको उपदेश दूंगा कि वह अमर कथा किसी ऐसे अधिकारी को मैं सुना, अधिकारी को सुना और चलेंगे भगवान शंकर। सुखदेव जी गर्भ में 12 वर्ष तक गर्भ में बाहर नहीं आ, क्यों? माया से करने के, माया ने छोड़ी। व्यास ने कहा बेटा माता तकलीफ आई तू बाहर निकल, बोले पिताजी माया का डर लग रहा है, तो जाओ मैं माया के बस में करता हूं, तो बाहर निकलो। और तब निकलने वाला बालक कौन है? सुखदेव जी है। तो सुखदेव मुनि महाराज की, सुखदेव मुनि महाराज की वैसे सुखदेव बाहर बस बाहर निकले तो पीछे नहीं देखा, आगे बढ़ गए और वे सुखदेव जी आज आए परीक्षित को प्रकाश में। परीक्षित ने बुलाया नहीं, खुद आए। क्यों आए? इसका भी कारण, जब परीक्षित गर्भ में था तो परीक्षित के खत्म करने के लिए उत्तरा के जन्म में खत्म करना चाहते थे और अश्वत्थामा ने अग्नि शस्त्र छोड़ा और उत्तरा ने जब संकट में जमने लगी अंदर से गर्भ, तब भगवान को हे प्रभु बचाओ, हे भगवान तुझसे बचाओ, तुझसे बचाओ। और तब सुदर्शन चक्कर जाकर के अग्नि शस्त्र खत्म किया और गर्भ में बैठे हुए बालक का रक्षा किया। वही है परीक्षित। परीक्षित नाम क्यों है? प्री माने चारों तरफ से इच्छित माने घिरा हुआ, जो चारों तरफ से संकट में गिर गया है उसका नाम परीक्षित है। प्रेमी सजनों हम सभी परीक्षित, सब माता के घर में संकट में सिर नीचे और पैर ऊपर 9 महीने तक। उस 9 महीने रक्षा करने वाला कौन है? परमात्मा। परमात्मा रक्षा करने वाला है हमसे परीक्षित। उस परीक्षित को 7 लगाकर 7 दिन में, हमको भी 7 दिन का चाहिए। 7 दिन मानी 7 बार, सप्ताह का दिन है 7 बार। इन 7 बार में कोई मंगल को जाएगा तो कोई सोम को जाएगा, कोई बृहस्पति को, कोई बुध को, कोई शनि को, तो 7 दिन के अंदर जाना। 8वां बार नहीं करने वाला। एक जीव की परीक्षित जैसे उस परीक्षित ने संसार की वो माया छोड़ करके, राजपाट का सुख वैभव छोड़ करके और गुरु की शरण लेकर के परमात्मा का 7 दिन तक कथा सुना। ऐसे हम भी अपने दिन में सोते कि 7 दिन में पता है कौन सा दिन मेरा कल है या परसों है, कोई पता नहीं है। इसलिए हम भी लग जाए परमात्मा के भजन भाव। और भगवान कृष्ण ने जब पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण संतों के महात्माओं के ब्राह्मणों के पैर धो रहे हैं, सबको सेवा दिया, पर एक सेवा भगवान अपनी रखी। क्या सेवा? आने वालों के पैर धोने की और दूसरी सेवा जूठे बर्तन जिसके तो पैर धोना सारा, जूठे बर्तन तो बहुत छोटे आदमी उठाते, पर भगवान कृष्ण जो करके छोटे आदमी करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि सेवा तो महान है। भगवान कृष्ण सिखाते सेवा है। सेवा धर्म परम में गहना योगी ना पे दुर्लभ। तुम सेवा से पाओगे पा, सेवा ही तो।
जिसने अपनी सेवा का पहना पहन लिया है वह सबसे सुंदर है। श्रृंगार करने से कोई सुंदर नहीं बनता है, दूसरे पहने से कोई सुंदर नहीं बनता है। सुंदर बनोगे सेवा से। जो जितनी सेवा करेगा वह उतनी उसकी आत्मा सुंदर है। शरीर की सुंदरता से कुछ नहीं, शरीर पे एक मिट्टी बनना है, राख बनना है, सेवा। तो भगवान कृष्ण सब संत महात्माओं के पैर धोते हुए और जब धोए सुखदेव जी के पैर धोए तो छोड़ा नहीं, पकड़ नहीं, छोड़ो पैर नहीं छोड़ो। ये बहाना है सबके पैर धोने का, तो वास्तव में तुम्हारे चरण पकड़ने तुम जन्म से पहले कितनी चिंता रखते हैं जो उनकी क्षण में गया। तो आज सुखदेव जी का वचन जो दिया गया सुखदेव ने भगवान कृष्ण को पूरा करने के लिए आगे कथा सुनाने के लिए और कहने लगे ये दीक्षित अंतिम समय में तू गुरु संतों के चरणों और परमात्मा की कथा सुनने लगा। जीवन का सार यही है, मानव तन का सार यही, भज मन कृष्ण मुरार, बिना भजन भगवान के जीवन है बेकार, बिना भजन भगवान के जीवन है बिना परमात्मा के भजन के जीवन देगा। परमात्मा की क्षण में जो कोई गया, चाहे दुखी चाहे सुखी, उनकी परमात्मा रक्षा। और जिसने गलती से या जानबूझ करके बुरी संगत किया उसको उसका दंड मिला। बुरी संगत का फल अवश्य मिला। अरे धर्मराज का अवतार कहलाने वाला धर्मराज ने कौरवों की संगत किया और जुआ करना शुरू किया। इसका इतिहास एक दिन दुर्योधन पांडु के पास है, इंद्रप्रस्थ बड़ा सुंदर लगेगी, इस पर कमान की लड़ाई लगेगी सुंदर, और उस सुंदर नगरी में जब में फल में जल दिखता है, भीड़ दिखा रहा है। जहां पर पानी था दुर्योधन सोता था कितनी सुंदर मिट्टी, रेत कितनी अच्छी है, बगीचा, और वह फिसल करके गिर पड़ा। उसने सोचा डूब है, मिट्टी है, और खाओ पानी, फिसल कर गिर पड़ा। दो की हंसने में देखो अन्नू की संतान बंदी होती है, आंखें होते होते जंगल में गिर पड़ा है, दिखता है। दुर्योधन को ये कठोर वचन लग गया। कहाँ है महाभारत का युद्ध हुआ, उसका काम ये हो गया, और भी अनेक काम थे, पर उनमें ये मुख्य काम बन गया दोस्ती का कठोर वचन। इसलिए कहा एक वचन करे वो सभी तो एक वचन करेगा, वचन विचार के बोलिए वचन के हाथ में। कौवा किसका धन हारे और कोयले किसको दे, एक मीठी बोल के कारण वह जग अपना करे। कौवा और कोयल क्या करें, पर कौवे को देखते सब पक्का मारते और कोयल को देखते बोलते खुशी हो जाती। किसी का पैसा उठाता होगा, कुछ नहीं उठाता, फिर उसकी बोली ऐसी है कि कोई पसंद नहीं करता। तो प्रेमी आत्माओं वचन बोलो मीठा, मधुर वचन बोलो, कठोर वचन मत बोलो। ये जीव कितनी नरम है, इतनी नरम चीज कही क्यों बताओ। सारे शरीर इतना कोमल चीज कोई नहीं है, इतनी चीज है। क्यों दिया कि ऐसा कोमल मधुर मीठा वचन हो। सारा मीठा कौन देती है, रसगुल्ला हो, जो चीज पहले सामने नहीं, पहले रस काटता, पहले कितना रस खाने वाली कड़वा बोलते हो। नीम की पत्ती के खाओ क्या, कोई नहीं खाना चाहता। रसगुल्ला जी में पानी पहले जाएगा। अरे जो जितना मीठा खाती जिससे क्या कहो तो मीठा ही बोल, कड़वा मत बोलना, इसलिए मीठा खिलाया जाता है। और कड़वा बोलना है तो नीम के पत्ते खाए, उनको कोई नहीं खाओगे। तो क्या मधुर वचन बोलो, कठोर वचन नहीं, कटु वचन नहीं। कटु वचन ही दुश्मनी का काम है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, ये जीव दुश्मन बना देती है। मधुर वचन हो तो द्रौपदी ने जो कठोर वचन बोला और दुर्योधन ने प्रतिज्ञा किया कि एक दिन दिखाऊंगा अंडों की संतान कैसे, और
मां सुकनी को कह करके बोला किसी प्रकार से आपकी गर्भराज को बुरी जगह पर लगा दिया। ये दुष्ट बनेगा, दुष्ट होते बड़ी चालाकी करते किसी को बिगाड़ने, किसी को बिगाड़ना हो तो उसको कुछ दिखाओ, लोग दिखाना शुरू कर देंगे। जुए में लगा दिया, धर्मराज को जुए में लगा दिया। जुआ कहां, धर्मराज कहां जुआ? अरे बुरी संगत जब पकड़ लिया तो कहां नहीं। वो जुआ खेलने की ऐसी आदत पड़ गई कि मां से छुप करके, भाइयों से छुप करके जुआ खेलने। और एक दिन जुआ खेलते खेलते दुर्योधन के साथ करते खेलते सब कुछ लूट गया। पांचों भाइयों का राज, चारों भाई कुछ नहीं बचा। तब दुर्योधन ने कहा एक भाई, एक चीज बच गया। क्या? धर्म पत्नी बच गई, धर्म नहीं होती। तुम द्रौपदी को जोड़ लगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो जो जुआ खेलता उसके बाद धर्म चीज है। जो जुआ खेल सकता है उसके पास धर्म नाम की कोई चीज नहीं। बुद्धि खराब हुई, जुआ खेलने लगा। और द्रौपदी ने अपनी पत्नी को भी जुए में लगा दिया, अपनी पत्नी को भी जुए में लगा दिया। और करते करते